पर कई बार पूजन किया जाता है। इस वर्ष अमावस्या पर हूँ पितरों की शांति के लिए पूजन किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस पूजन में भाग लेकर पुण्य कमाएं। यह पूजन निःशुल्क रखा गया है। स्थान फलहारी हनुमान मंदिर पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यह पूजन रहेगा। पूजन में सामग्री एक थाली, एक परात, एक लोटा, एक बाल्टी, आसन, बैठने के लिए मिट्टी का दीपक, एक फूल माला, एक फल अपने साथ लाना है। समय का विशेष ध्यान रखें। समय पर सभी से अनुरोध है कि 8:30 बजे तक अपने स्थान पर पहुंचकर पूजन को सफल बनाएं। संपर्क सूत्र पंडित अजय पंड्या जी 9406605884, पंडित दीपक पंड्या जी 9713408673, पंडित नीलेश मेहता जी 9826411331। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्वपितृ अमावस्या पे सामूहिक तर्पण आयोजन बरेली बाबा के यहाँ आश्रम में रखा जाएगा। समय 9 से 11 रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति श्रद्धालु इस पूजन में शामिल होना चाहते हैं वो 2 दिन पहले संपर्क शाम को 5 बजे से कर लें, जिससे ना उनको असुविधा हो ना हमें असुविधा हो। पितृ तर्पण क्यों किया जाता है कि पितृ को तृप्त करना हमारा फर्ज है, क्योंकि जीवन भर वो हमारे लिए कुछ करते हैं। जीते जी तो अपने को सेवा करनी चाहिए, पर मरने के बाद उनको तर्पण जरूर करना चाहिए। जैसे वो हमारे जन्मदिन सब हम मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो साल भर में यही एक ऐसा त्यौहार है जो हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी बिगड़े कार्य हैं सब उन्हीं की कृपा से बनते हैं। क्या क्या सामग्री लानी पड़ेगी उन्हें? सामग्री अपने को जैसे अगर लाना चाहें तो बैठने के लिए आसन अपना खुद का रहे, एक थाली परात जिसमें तर्पण कर सके, पानी भरने के लिए एक लोटा, एक मिट्टी का दीपक, एक बाल्टी साथ में रहें, व्यवस्थित रहें। बाकी सामान की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। ये निःशुल्क रहेगा? ये निःशुल्क आयोजन रहेगा। जय श्री कृष्णा। जैसा कि बड़े भाई साहब ने भी बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पे सामूहिक निःशुल्क पितृ श्राद्ध करवाया जा रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हम नाना प्रकार के उत्सव बनाते हैं, जन्मदिन हुआ, विवाह सालगिरह हुई, ऐसे ही शास्त्र में बताया गया है कि जिन पितरों को समृद्धि और सुख देना होता है उनके लिए पितृ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि 8वां स्थान पितृ का बताया गया है देवलोक में। और शास्त्र मार्कंड पुराण में बोला गया है कि जनार्दन भगवान विष्णु इन पितृ के पिता है और वे इन्हें पृथ्वी पर इस अश्विन माह कृष्ण पक्ष में तृप्त करने भेजते हैं। इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि अपने अमुष्ट और अमुक पितरों के लिए जलांजलि अवश्य देवें। तो सर्वपितृ अमावस्या पे नगर के जितने भी श्रद्धालुगण हैं जो इच्छा रखते हैं और जो अपने पितरों को जलांजलि देना चाहते हैं वो इस अमावस्या तिथि पर जरूर आवें, अपने पितरों का तर्पण करें, पितरों का श्राद्ध करें। और सबसे विशेष बात है कि सामग्री जैसे भाई साहब ने बताई है कि हम सब अपनी ओर से रखेंगे। आप अपने आप यहाँ से, जैसे भाई साहब ने बताया कि आसन, बाल्टी, एक लोटा, एक बड़ी परात अपने यहाँ से लेकर के आएँ। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पितरों का नाम लेकर के आएँ। अपने परिवारों से पूछें कि हमारे कौन कौन पितृ और इनकी गोत्र क्या क्या पड़ी हैं। ये होने से क्या होता है कि एक सही जगह पर वो चीज़ चली जाती है। और ऐसी आशा रखता हूँ कि नागदा नगर में ये होने वाला जो परंपरा वर्ष, हर वर्ष ये नागदा नगर जन्मजय क्षेत्र चक्र तीर्थ घाट पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, फलारी बाबा आश्रम में कार्यक्रम करवाया जा रहा है हर वर्ष की तरह, समस्त नागदा नगर के श्रद्धालुगण आकर के उपस्थिति देवे। बस इसी आशा के साथ अपनी बात का मैं समाप्त। समय क्या रहेगा इसका? समय इसका हम 8 बजे से रखेंगे और 10 बजे तक हमारा रहेगा कि 10 बजे तक सभी श्रद्धालु लोग अपने अपने स्थान से फ्री होकर अपने घर में धूप, ब्राह्मण या भोजन करवा लें और इस पर्व का उत्सव का आनंद लेवें। और प्रत्येक परिवार वाले अपने साथ अपने परिवार बंधुओं को भी ला सकते हैं, महिलाओं को ला सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, क्योंकि वे भी अपने पितरों के पिंड पड़ेंगे तो सनातन धर्म की ये परंपरा आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम 2 वर्षों से वैश्विक कोरोना काल के अंतर्गत आ रहे हैं, नाना पितर अमुक ऐसे ही चले गए हैं, तो कम से कम यदि नाम लेकर के उनके नाम का जल भी चला जाएगा तो उनको मोक्ष और संतुष्टि की प्राप्ति है। जैसे इसका लाभ सभी जनता। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी इस पर्व का सभी कोई लाभ ले सके। तो नागदा में फलहारी बाबा आश्रम में अमावस्या के दिन
जो भी पंडित जी कराते हैं यहाँ पितृमुख के लिए, वो बढ़िया जगह है और अच्छी जगह है, नदी किनारे, और होना भी चाहिए नागदा में। तो सब कोई आके यहाँ पितरों का करें। जय श्री राम। और द्वादशी त्रयोदशी के आसपास सभी लोग अपने अपनी जानकारी से अवगत कराते हैं कि हम श्राद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि समय पर उस समय पर आते हैं अंत समय में, जिससे श्राद्ध पक्ष में विलम्ब होता है, बहुत लोग कठिनाई होती है। इसलिए अपनी पुष्टि 12-13 के दिन में बता दें, जिससे हमें भी जानकारी हो जाए कि इतने लोग श्राद्ध करने आएंगे। एक बार में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? एक बार में चाहे तो जितने यहाँ पे जगह है, जितने लोग आसन पे अपनी श्रद्धा से बैठना चाहें बैठ सकते हैं। भले 100 लोग आए तो 100 लोग बैठ सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष हमने 140 लोगों का श्राद्ध एक साथ करवाया था। इस वर्ष हमें उम्मीद है कि और लोग बढ़ कर के इसमें भाग लेंगे, और लोग बढ़ कर के इसमें आएंगे। तो यहाँ व्यवस्था है, फलारी बाबा का ही आश्रम है, जगह है, और ईश्वर ने चाहा उस समय अगर बरसात नहीं हुई, जल नहीं गिरा, तो हम इस पूरी जगह का लाभ लेंगे और पूरी जगह पे आनंद से समस्त पितरों का नाना परिवार के लोगों से श्राद्ध कराएंगे। जय श्री हरि। जय श्री राम। समय का विशेष ध्यान दें और समय पर व्यवस्थित 8 उपस्थित हो बजे जाएं, उपस्थित होना, 8 बजे आरंभ करना है क्रिया। क्योंकि सामान्य की व्यवस्थाएं जो की गई है उनका लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें। फिर कई लोग आदि पूजा में आते हैं, फिर पूजा चालू हो जाती है, तो समय पर ध्यान दें कि 8 बजे आ जाए। और कोशिश हमारी ये है कि 9 बजे से अपनी पूजा चालू होकर 10-10:30 बजे तक हम उनको फ्री कर दें, जिससे वो घर पे भी अपने धूप ध्यान जो भी पूजा पाठ उनको और करनी हो वो कर सकते हैं।